कद जो है वो बढ़। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पर कांग्रेसी नेता हमलावर। जीतू पटवारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया है। उमंग सिंघार ने बताया कुछ अफसरों को बीजेपी का एजेंट, अफसर रवैया बदले नहीं तो कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलेगी। सिंघार ने ऐसा कहा है। आपको बता दें कि पीसी चीफ जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम कलेक्टर पर साधा था निशाना और पटवारी ने कहा था पैसे देकर कलेक्टरी ली गई है। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पर कांग्रेसी नेता जो है वो हमलावर है। जीतू पटवारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अफसरों को बीजेपी एजेंट चला रहे हैं, वही अफसर रवैये बदले नहीं जा सकते, इस तरीके का बयान भी कहा है। का माफिया सरकार पे हावी है। आप देखो यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो एसपी है, तहसीलदार है, कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बजाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और ज्यादा ही शौक आना है किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना, तो आरएसएस की चट्टी पीनो, शाखा में जाओ। या कलेक्टरी की जरूरत नहीं है आपको, आम जनता के लिए आपको सेवा करना पड़ेगी, ये मैं यहाँ के कलेक्टर को कहना चाहता हूँ। तो ये बयान आपने सुना। आपको बता दें जिसको लेकर अब लगातार सियासत गर्म हो रही है। राजधानी भोपाल से खबर जहां पर उमंग सिंघार ने बताया कुछ अफसरों को बीजेपी का एजेंट, अफसर रवैया बदले नहीं तो कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोल देगी। पीसी चीफ जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम कलेक्टर पर भी निशाना साधा। पटवारी ने कहा पैसे देकर कलेक्टरी ली गई है। तो जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी है उस पर अब कांग्रेसी नेता है जो मध्य प्रदेश के वो हमलावर हो रहे जीतू पटवारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अफसरों को बीजेपी का एजेंट ही करार कर दिया, रवैया बदले नहीं तो कांग्रेस मोर्चा खोलेगी, इस तरीके की चेतावनी भी दे डाली है। पीसी जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम के कलेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पैसे देकर कलेक्टरी खरीदी गई है। ये पूरी बात आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भोपाल से खबर जीतू पटवारी के बाद अब उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया है। जहां अफसर रवैया बदले नहीं तो कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम कलेक्टर पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा था पैसे देकर कलेक्टरी ली गई है। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पर कांग्रेस नेता जो है वो हमलावर है। जीतू पटवारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है और उमंग सिंघार ने बताया है अफसरों को बीजेपी एजेंट। आपको बता दें अफसर रवैया बदले नहीं तो कांग्रेस मोर्चा खोलेगी, इस तरीके का बयान भी उमंग सिंघार ने दिया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पर अब कांग्रेसी नेता जो है वो लगातार हमलावर हो रहे हैं और उन्होंने कुछ अफसरों पर आपको बता दें आरोप भी लगाया है जिन्हें बीजेपी का एजेंट ही करार कर दिया है। इसके अलावा जीतू पटवारी तो नर्मदापुरम के कलेक्टर पर तंज कसते हुए नजर आए हैं और उनको निशाना साधा उन पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि पैसे देकर कलेक्टरी खरीद ली गई है। इस तरीके का बयान उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने दिया है। तो राजधानी भोपाल से एक खबर आपको बता दें, पीसी चीफ जीतू पटवारी के बाद अब उमंग सिंघार भी सामने आकर लगातार मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं और उमंग सिंघार का बयान सामने है कि बीजेपी के एजेंट हैं अधिकारी, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। जिसके बाद नर्मदापुरम कलेक्टर को लेकर जीतू पटवारी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पैसे देकर कलेक्टरी खरीदी गई है।
इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आर एस 24/7 में। बयान यहाँ पर लगातार कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, जिस पर पहला तो बयान ये है जो उमंग सिंघार का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ अफसरों को बीजेपी का एजेंट ही बता दिया है। वहीं कहीं ना कहीं नर्मदापुरम के कलेक्टर को लेकर भी जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पैसे देकर कलेक्टरी ली गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक बहुत साधारण सी बात कहता हूँ कि एक और आप उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पे फोटो लगा दीजिए और लोगों से पूछिए कि ये भ्रष्ट ज्यादा है या अधिकारी, तो आपको समझ में आ जाएगा। भ्रष्टतम नेताओं में से हैं और आज यदि राजनीति की छवि खराब हो रही है, केसेस दर्ज है इनके ऊपर, मतलब दे आर नॉट क्लीन पीपल। तो आप सोचिए, जब भ्रष्टतम नेता मंच से खड़े होकर इस प्रकार की बात करेंगे तो इससे दो बातें, एक तो जनता तो खैर मानेगी नहीं, क्योंकि इन नेताओं की गाड़ियां, टोपियां, इनके घर कैसे चलते सबको पता है बहुत अच्छे से। करोड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं और आज यदि सरकार नहीं है तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बिन पानी जैसे मछली होती ना, ऐसे इन लोगों की आदत हो रही है। तो बहुत दुर्भाग्यजनक है कि टेक्नोक्रेट्स पे कमेंट करना, ब्यूरोक्रेट्स पे कमेंट करना, डेरोगेटरी, ऐसा करके ये समाज के उस वर्ग का अपमान करते हैं। और जबकि ये नेता, फिर रिपीट कर रहा हूँ, समाज के सबसे भ्रष्टतम हिस्सा होते हैं ये, और इनको व्यक्तिगत रूप से भी सब जानते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है, और वाकई में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दो चार लोग जो इनको पूछते हैं वो भी नहीं पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें, सिंघार ने भी इस तरीके का बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी हैं जो बीजेपी के एजेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका।